हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिगम विकार। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में आते हैं फ्रेंड्स। सीटेट के ऑल सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं, मैथ्स पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, इन सारे ही सब्जेक्ट्स में ये जो अधिगम विकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें भी अगर आप हर शिफ्ट का पेपर उठाकर देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। ठीक है, उससे पहले भी जब सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे ऑफलाइन, वहाँ पर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपके सारे ही जो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं मैंने इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं ये हिंदी में भी एज इट इज़ है। ठीक है, सेम हिंदी में भी यही नाम होता है इनका और इंग्लिश में भी यही नाम है। तो सबसे पहला लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, जिसे हम रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगा उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन बनता है पठन संबंधी विकार। ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है सही से। जैसे आप 9 लिखेंगे तो बच्चा उसे 6 पढ़ सकता है। ठीक है, जैसे आप 21 लिखेंगे तो बच्चा उसको 12 पढ़ सकता है। और अगर इंग्लिश में देखें, अगर आप वॉज लिख रहे हैं तो बच्चा उसे 100 पढ़ सकता है। ठीक है, आपने लिखा WAS तो बच्चा उसको पढ़ेगा SAW। अगर आपने एक मूवी है जिसका नाम है तारे ज़मीन पर, अगर वो देखी है तो आपको याद होगा उसमें जो ईशान अवस्थी है उसको भी डिसलेक्सिया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। डिसलेक्सिया मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा हम बात करते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को आप याद रख सकते हैं ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो जो डिसग्राफिया होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर स्किल डिसऑर्डर, और इसको हम अप्रैक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, या तो इसे अप्रैक्सिया कहेंगे या डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। गामक कौशल से संबंधित इसमें विकार होता है बच्चे के अंदर। आप कह सकते हैं मांसपेशियों से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे शूज़ के लेस बांधने में, टाई लगाने में, पेन पकड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मांसपेशियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड इसमें डिसऑर्डर होता है बच्चे के अंदर। इसे हम कहेंगे गामक कौशल संबंधित विकार हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे मोटर स्किल डिसऑर्डर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अफेजिया। नेक्स्ट है अफेजिया। इसमें क्या होता है, देखिए लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अगर किसी बच्चे को अफेजिया है तो भाषा से संबंधित उसके अंदर विकार होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं सुनकर समझने में प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दिया हो सकता है, या तो डायरेक्टली दे देगा कि भाषा से संबंधित विकार क्या है, वहाँ तो आप सीधे टिक करेंगे अफेजिया है। कभी कभी इस तरह से भी दे सकता है कि सुन करके समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यानी कि लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अफेजिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा संबंधी विकार अफेजिया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन डिसऑर्डर। ये तो आपको वैसे ही नाम से ही याद हो जाएगा। डिसकैलकुलिया ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन होती है। तो जिस बच्चे को कैलकुलेशन करने में, यानी कि गणना करने में प्रॉब्लम आएगी, उसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया होता है स्ट्रेस, तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, डिस्थीमिया कहलाती है। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया होता है भ्रम संबंधी विकार। बच्चे को इसमें भ्रम हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है फ्रेंड। इसे हम बोलते हैं ASD। ठीक है,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑटिज्म में ये होता है कि बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता है, ठीक है, उसे खुद से ही मतलब रहता है, खुद के काम करता है, वो सोसाइटी में जाना पसंद ही नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखिए इसमें और क्या होता है, बच्चों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर उनका आप सराउंडिंग चेंज कर दोगे, उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दोगे, तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ADHD, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। कहने का मतलब ये है कि इसमें बच्चे की जो अटेंशन पावर होती है वो बहुत कम होती है, किसी भी चीज़ पर बहुत देर तक उसकी अटेंशन टिक नहीं पाती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ADHD। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अलेक्सिया। अलेक्सिया भी एक रीडिंग डिसऑर्डर है। इससे पहले जो सबसे पहला मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया, वो भी एक रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि पठन संबंधी विकार है। और ये जो अलेक्सिया है ये भी रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक दो और हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं करे हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ जो आपको ध्यान रखने। एक है एमनेसिया, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने नोट्स पे नहीं लिखा है। अमनेशिया, अमनेशिया मतलब होता है भूलने से संबंधित विकार, ठीक है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूलता है चीज़ों को तो उसे हम कहेंगे उसके अंदर अमनेशिया डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं सोलालोक, ठीक है। ये दोनों जो डिसऑर्डर हैं फ्रेंड्स आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब पर, बट ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सोलालोक मतलब होता है नींद में चलना, ठीक है, नींद में चलना सोलालोक डिसऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, एक और डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं PTSD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। PTSD मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है पोस्ट, ठीक है, और इसके फुल फॉर्म में ही आ गया है ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है सुन लीजिए, किसी एक ट्रॉमा के बाद अगर बच्चे में कोई विकार आ जाता है, ट्रॉमा मतलब कोई भी घटना हो सकती है, उसके बाद जब बच्चे के अंदर विकार आता है तो इसे हम PTSD कहते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जन्म से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो है जन्म से नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई ट्रॉमा होता है उसके बाद ही ये बच्चे के अंदर पैदा होती है, ठीक है, ये विकार। तो आई होप आप लोग ये सारी डिसेबिलिटी समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।